हमको ला के जानवर तरह फेंक दिए और हमारे पे कोई ध्यान नहीं। कोई मालेगांव का कोई डॉक्टर ले नहीं रहा था, उसका बच्चा भी खत्म हो गया। 11 बजे डॉक्टर लोग आते, 12 बजे बंद कर देते। गांव में ले जाते, उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। द प्राइम न्यूज़ में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं अब्दुल रहमान। इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं 11,000 कॉलोनी। जी हां, 11,000 कॉलोनी, जिसे बड़ा खूबसूरत सा नाम दिया गया न्यू मालेगांव। शहरी मज़ाफ़ात में मालदा शहर कचरा डिपो से लगकर वाक़ न्यू मालेगांव अलमारूफ 11,000 कॉलोनी मालेगांव कॉरपोरेशन और नाम नहाद लीडरों की अदम तवज्जही का शिकार है। वाल्मीकि आवास योजना के तहत हुकूमती मंसूबे का हिस्सा 11,000 कॉलोनी में शहर में सरकारी जमीनों या गैर कानूनी तौर पर किसी जमाने में बसी झोपड़पट्टियों के मकीनों को उनकी काबिज जमीनों से ये यकीन दिलाकर 11,000 कॉलोनी में बसाया गया कि शहर में मिलने वाली सभी सहूलियात उनको भी 11,000 कॉलोनी में मुहैया करवा दी जाएगी। बच्चों के स्कूल, लोगों के लिए हॉस्पिटल की सहूलत, सब्जी मार्केट, आमद और रफ्त के लिए मिनी बस, गरज के बहलावे के हजारा वादे किए गए और लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन यहाँ लाकर बसा दिया गया। मगर फिर वही हुआ जैसा कि सरकारी स्कीमों और प्रोजेक्ट में होता आया है। यहाँ लोगों की मुसलसल अनदेखी की गई और उनसे किया हुआ कोई भी वादा वफा नहीं किया गया। सफाई का नाकिस इंतजाम, गंदगी और बदबू का ढेर, स्ट्रीट पोल से लाइट गायब, बेआबाद इमारतों और कमरों से लोखंडी खिड़की, दरवाजे, एल्यूमिनियम फ्रेम गायब की गई। तरह तरह के जराइम यहाँ पर पनपना शुरू हो गए हैं। सहूलियत के नाम पर एक दवाखाना है जो ज्यादातर बंद रहता है और अगर खुला भी हुआ वहाँ दवाएं मौजूद नहीं रहती। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अक्सर रात के औकात में किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तब सवारी का माकूल इंतजाम न होने की वजह से रात भर मरीज दर्द में तड़पता रहता है। सुबह होने के बाद ही उसे हॉस्पिटल जाना नसीब होता है। डिलीवरी के वक्त ख्वातीन दर्द-ए-ज़हा के मारे तड़पती रहती हैं। 11,000 कॉलोनी से सिविल हॉस्पिटल का सफर उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं है, जिसका इज़हार यहाँ की ख्वातीन ने किया और मिनी हॉस्पिटल का मुतालबा किया। मेरे साथ इस वक्त रशीदा खातून है, उम्र दराज खातून है। अपनी उम्र के कई साल इन्होंने जो है वो अलग अलग बस्तियों में गुजारे। आज कुछ सालों से यहाँ पर है। क्या कहना है इनका, क्या तकालीफ है, ज़रा इनसे भी पूछते हैं। क्या कहेंगे खाला? देखो भाई, हम तो हमारे को तो लाए, बोले कि हम तुम्हारा सब इंतज़ाम कर देंगे, बाकी उन्होंने हमारी परेशानी कुछ दूर नहीं करे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, या दवा खाना डाले सरकारी, हम तुम्हारे को रहेंगे, दवा देंगे, गोली देंगे, बाकी उन्होंने कोई चीज़ जो जितना भी हुआ वो चीज़ पे कोई चीज़ का अमल नहीं करे उन्होंने। हाँ, वो बस कहते थे कि बस हम को गोली दवा तुम आए 12 बजे के अंदर तो मिलेंगे, और तो ऐसा तो बीमारी नहीं कि कब आती और कब जाती। इंसान यहाँ हमको ला के जानवर तरह फेंक दिए और हमारे पे कोई ध्यान नहीं, कोई नहीं। हाँ, 10 बजे तक दवा खाना खुला रहता और 12 बजे बंद हो जाता और कोई गोली दवा का कोई नहीं। 24 घंटे खुले रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होती है हमको। हाँ हाँ, कोई एडमिट का इंतजाम करे। देखो अभी हमारे घर की बच्ची डिलीवरी को ले जाते रिक्शा के अंदर, मेरी नवासी, खुद की नवासी, उसको ऐसा झटका आया कि मालेगांव का कोई डॉक्टर ले नहीं रहा था, कोई डॉक्टर ने लिया नहीं। धुलिये में एडमिट करे, धुलिये में ले जाए करे तक उसका बच्चा भी खत्म हो गया और बच्ची बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो गया। और अभी बच्ची इतनी सीरियस है कि अभी तक हम अभी उसके से अभी छुटकारा नहीं पाए हमने हमारी बच्ची का। तो हमको यहाँ सब सहूलत दो, दवा खाने की फर्ज हमको। और ये जो सब हम इतनी मुसीबत में है तो हमें हमारे ऊपर आके ध्यान देने का उनका राइट बनता। यहाँ पर आप लोगों को बसा तो दिया गया, मगर मेडिकल के नाम पे, दवा खाने के नाम पर कोई सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। औरतों को कई तरह की बीमारियाँ होती है, ख़ास तौर से डिलीवरी का मसला। ऐसे में कितना आधी रात को अगर ये मसला पेश आता है, कितनी तकलीफ़ आप लोगों को होती है? क्या आप लोगों को लगता नहीं कि यहाँ पर मिनी हॉस्पिटल जो है वो जारी करना चाहिए? हम लोग को यहाँ रहने 5 साल हो गए, मगर यहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। गटरों का पानी, कुंडी का पानी ऊपर आके बहता, नमाजी लोग जाते, जमाती लोग जाते, उनके ऊपर छिट्टा उड़ता।
कचरे का अंबार लगा हुआ है और स्कूल की सुविधा नहीं है। हम गांव में बच्चे मतलब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे किराया दे के, रिक्शे वाले को किराया दे के उनकी रौनी करके तो बच्चों को पहुँचाते हैं, फिर वो लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल, तो सिर्फ आगे टेबल लगा हुआ रहता, वहीं पे एक है तो नाम लिखता, वहीं पे एक है तो गोली देता, वहाँ से निकल के आ जाओ। वहाँ एक पलंग का ठिकाना नहीं है, एक लेडीज़ डॉक्टर भी नहीं है कि अगर लेडीज़ का कोई इलाज करे तो वो उनके अपने तो अंदरूनी हालात बता के कोई चीज़ की दवा ले ले। हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ के वास्ते है तो गांव में जाना पड़ता। यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगाते, आज तक 5 साल हुआ यहाँ इंजेक्शन का कोई है तो इंतज़ाम नहीं है, ना तो सलाइन का इंतज़ाम है और ना तो एक भी बेड का इंतज़ाम है। वहाँ जाओ तो धूल भपाटा बहुत ज़्यादा रहता, बाहर सिर्फ टेबल पे हमको दवा मिलती और वहाँ से भी सिर्फ है ना 11 बजे डॉक्टर लोग आते, 12 बजे बंद कर देते। तो 1 घंटे में मतलब कितना औरतें हैं तो वक्त निकाल के 1 घंटे में नंबर लगाएंगी और लाएंगी। और दवा भी इतनी कारआमद नहीं रहती कि वहाँ से अगर लाए दवा तो वो है तो उसमें शेफा दे दे, शेफा हो जाए, ऐसी भी कोई दवा नहीं है। फिर हम लोगों को गाँव में जाना पड़ता। उसके बाद अगर औरतों को डिलीवरी का मसला है तो रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अब उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। फिर वो रिक्शे वाले को उठाते रात में गांव में ले जाते, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि बस या तो उनका सीजर का मसला रहता या तो खून की कमी का मसला रहता। तो फिर गांव में भी अगर लिए तो लिए, नहीं तो बोलते जाओ धुलिया। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग को कोई मिनी दवाखाना होना जो 15-20 बेड वाला चाहिए, जिसमें है तो औरतों को या तो फिर बच्चों को है तो डायरिया की बीमारी हो गई या तो फिर और कोई बीमारी है जैसे टाइफाइड है, तो उसके वास्ते हमको है ना थोड़ा इंतज़ाम चाहिए, बेड का इंतज़ाम चाहिए ताकि हम यहाँ पर एडमिट करवा सके और उनका इलाज है तो अच्छे से करा सकें। दिन भर दवा 24 घंटे का हम लोग को 24 घंटा इमरजेंसी वाला सर्विस वाला दवा खाना चाहिए। दूसरी बात ये संडास की कुंडी जो खोल देते तो फिर है तो नमाजी जमाती को तकलीफ़ होती हूँ। ऐसी एक नहीं कई तकालीफ यहाँ पर है, कई दुश्वारियाँ यहाँ पर है। इनको यहाँ पर बसा तो दिया गया मगर जो सहूलियात इनको मिलनी चाहिए थे उन सहूलियात से इनको महरूम रखा गया। इनका साफ कहना है कि एक मिनी हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए था ताकि बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ पर एडमिट किया जा सके। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर होना चाहिए था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम नारा तो ज़ोरों शोर से दीवारों पर लिख रहे हैं, मगर क्या यहाँ की बेटियाँ, क्या यहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर पा रहे हैं, इस बारे में कोई फिक्र करने वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ सब्ज़ी मार्केट होनी चाहिए थी, सब्ज़ी मार्केट यहाँ पर नहीं है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।